तो करंट एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन की क्या है, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं उनसे, आपकी लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशन है उनसे, ये सारी बातें लेने की कोशिश करेंगे हम। तो करंट एनर्जीज में बिल्कुल वो आज क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया या क्या कर सकते हैं आने वाले इन 24 आवर्स में, ये देखने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले हम एक काम करते हैं, कुछ हाईलाइटेड एनर्जीज भी ले लेते हैं, है ना, और फिर टैरो से उसको डिकोड करेंगे। तो हाईलाइटेड एनर्जीज क्या हैं देख लेते हैं। तो ये मैंने 6 कार्ड्स ले लिए हैं और अब हम टैरो की हेल्प से इनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बिट्रल, डिसेप्शन एंड चीटिंग दिख रहा है यहाँ पे, चॉइस एंड ऑप्शन दिख रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स दिख रहा है, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन दिख रहा है, एंडिंग दिख रही है, पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। तो ये सारे कार्ड्स तो आए हैं। अब मैं टैरो की हेल्प से ये सारी एनर्जीज़ को डिकोड करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अपनी लाइफ के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत करिए, उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं। मुझसे अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो रीडिंग को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं आज की, क्या किया है उन्होंने, क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं इन 24 आवर्स में, ये देखते हैं। Knight of Swords, Two of Pentacles, Ace of Swords, Strength, Page of Pentacles, Four of Cups, and Queen of Wands। तो कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ऐसे कार्ड्स आए हैं। हाईलाइटेड एनर्जी में उनका आया था बिट्रल, डिसेप्शन, चीटिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, एंडिंग ऑफ समथिंग, पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें चॉइस एंड ऑप्शन है, और एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन दिख रहा है, ये दिख रहा है उनके चॉइस एंड ऑप्शन, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। एंडिंग में यहाँ जिस तरीके से इनका आपके पर्सन का ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन तो यहाँ दिख रहा है, बिट्रल, डिसेप्शन एंड चीटिंग में कोई है इनके लाइफ में। तो हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी जो भी कुछ हो रहा है वो उनके थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उनकी बहुत सारी बातें हो रही है, थर्ड पार्टी के साथ उनका बहुत सारा झगड़ा भी हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं रहना ये चीज़ें उनके दिल दिमाग में चल रही है। बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप कंट्रोल रख रहे हैं, सोच रहे हैं झगड़े कम हो, थोड़ा कम बोला जाए। हो सकता है आपके पर्सन उतना नहीं बोल रहे हैं जितना थर्ड पार्टी उन्हें सुना रही है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की किसी भी बात सुनने के लिए आपके पर्सन बिल्कुल तैयार नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को शायद थर्ड पार्टी नहीं सुन रही है, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है, देखिए ये थर्ड पार्टी इनके स्पाउस भी हो सकते हैं, यानी इनके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। किसी किसी के केस में ये उनका कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। किसी किसी के केस में आप भी सिंगल है, वो भी सिंगल है और थर्ड पार्टी भी सिंगल है, ये भी हो सकता है।
जो भी केस आप लोगों के सिचुएशन में है, यहाँ पे मान के चलिए कि किसी के साथ उनकी बहुत ज़्यादा ऐसी किस्म की बातें हो रही हैं जो आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो रही है। और किसी किसी के केस में ये बात वो उनके साथ इनिशिएट करे या ना करे, क्या उनसे क्लैरिटी मांगे ना मांगे, इस दुविधा में भी है आपके पर्सन कि क्या उनसे, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर शक है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मैंने अभी आपसे कहा। तो उन्हें उनके ऊपर शक है और वो उनसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये है। बहुत से केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे उन्होंने कई सारी बातें पूछनी हैं, जाननी हैं। वो सोच रहे हैं ऐसा वो करे या ना करे। बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, लेकिन उन्हें बहुत मन कर रहा है कि वो आपसे सारी बातें साफ साफ कहें। किसके बारे में? थर्ड पार्टी के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी भी उनके ऊपर डाउट करते हैं और आपको अभी भी लगता है कि उनके लाइफ में कोई है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। तो आप उनसे एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। और आपके पर्सन जो हैं वो इसी बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो उस चीज़ का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में और उनके बीच में एक बहुत बड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है। इन द सेंस देर आर सर्टन पीपल हु आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग थिंग्स एंड ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। तो वो शायद इसी बात को लेकर आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं। आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लाइफ में आई थी इस थर्ड पार्टी को लेकर, उन्होंने उनके साथ किसी भी किस्म का, अगर उनका रिलेशनशिप कभी भी हुआ होगा, नॉट नेसेसरी कि वो रोमांटिक था, किसी भी किस्म का हुआ होगा, तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये भी चीज़ें आपके पर्सन जो है वो आपको बताना चाहते हैं। तो अगर अभी उनके लाइफ में कुछ चल रहा है तो कोई क्लैरिटी को ही लेके चल रहा है। किसी किसी के केस में सच में वो थर्ड पार्टी के साथ ये सारी बातें कर रहे हैं। किसी किसी के केस में उन्हें ऐसा लगता है कि आपको थर्ड पार्टी को लेकर कुछ डाउट्स हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि आपसे साफ साफ बात की जाए, आपको सारी बातें ऑनेस्टली बताई जाए, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। या फिर जो भी उनका रिलेशनशिप अगर थर्ड पार्टी के साथ था, वो रोमांटिक था या नॉन रोमांटिक था, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ के बारे में भी वो आपके साथ कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप किसी भी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, या फिर अगर आप वो बातों को बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होगी, उन्हें ऐसा ही लग रहा है। तो ये तो थी आपके पर्सन की अभी करेंट एनर्जीज़। अभी ये देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं आपके पर्सन से, और आपको कैसा फील हो रहा है उनको लेकर, ये देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। किसी के साथ होगी, किसी के साथ नहीं होगी। बिल्कुल आप अपनी पर्सनल रीडिंग कभी भी करा सकते हैं और उससे आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है ना गाइस। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि आपकी अभी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन से, ये देख लेते हैं। तो इसमें से हम रैंडमली कुछ कार्ड्स ले लेंगे और देखते हैं। टैरो भी यही कुछ कह रहा है, कुछ और कह रहा है। मैंने आंखें बंद करके रखी हैं और मैंने सिर्फ कार्ड्स ऐसे पुल किए हैं। ठीक है, तो आपकी इसमें सबसे पहले तो आया है मिसअंडरस्टैंडिंग, सेकंड आया है कोजी मोमेंट्स, रिलीफ, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनोसेंस एंड प्योरिटी, इंटिमेसी। तो ये इंटिमेसी और कोजी मोमेंट्स, हो सकता है आपने अपने पर्सन के साथ कोई इंटीमेट मोमेंट, कोजी मोमेंट्स
आपने अगर कोई उनके साथ बिताए होंगे तो उसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोजी मोमेंट्स और इंटीमेसी उनकी किसी थर्ड पार्टी के साथ थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको उनके बारे में, तो आपको उनके इनोसेंस के बारे में शायद पता चल सकता है। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम थी, अगर फाइनेंसिस को लेके या कुछ को लेके, तो उसको लेके आपको कोई रिलीफ मिला है, ये हो सकता है। या फिर आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना चाहते हैं, तभी आपको कोई रिलीफ मिल सकता है, ये हो सकता है। सेकेंडली, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर क्लियर हो जाए तो आपको रिलीफ मिल सकता है, ये भी हो सकता है। आपने अभी तक कि अपने पर्सन के साथ कोई कोजी मोमेंट्स या इंटीमेसी नहीं दिखाई होगी, तो उसकी शायद आपको तमन्ना है, ये हो सकता है किसी किसी के केस में। तो आपके केस में कैसा है आप देख लीजिए। अभी हम टैरो की हेल्प से देखते हैं ये एनर्जीज डिकोड होती हैं या फिर टैरो कुछ और ही कह रहा है। तो देखते हैं आपकी क्या डिमांड है उनसे। और अभी डिमांड तो यही दिख रहे थे कि आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, उनके साथ कोजी होना चाहते हैं, उनसे फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, और किसी किस्म का रिलीफ आपको चाहिए, वो डाउट्स को लेके हो या फिर थर्ड पार्टी को लेके हो, ताकि ट्रूथ पता चल जाए और आप रिलीव्ड हो जाए, ये हो सकता है। तो यही आपकी डिमांड है, हो सकता है। तो देखते हैं टैरो क्या कह रहे हैं। तो 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। तो 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल आपको थर्ड पार्टी को लेके है प्रॉब्लम। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल आपको डाउट भी है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आप अपने पर्सन से बिल्कुल साफ साफ बातें करना तो चाहते हैं, जैसे आपके पर्सन के इसमें आया था, लेकिन आपको अभी तक अपने पर्सन के ऊपर बहुत सारा डाउट है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो शायद थर्ड पार्टी में, उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बड़ा एंजॉय किया, आपको ऐसा लगता है। वो ज़रूरी नहीं है वो सही है, ठीक है, वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत लविंग एंड केयरिंग है और उन्हें बहुत ख़राब लग रहा है ये सोच के कि आप उनके ऊपर बार बार डाउट कर रहे हैं, तो उनका दिल टूट रहा है। किसी किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है। या आपके पर्सन के केस में ये होगा कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं उनके, और आप उनको कुछ और भी कहकर बहुत अक्यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से भी हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तो आप जो हैं ये दोनों बातें सोचते हैं अपने पर्सन को लेकर, ये हो सकता है। तो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ काफ़ी लविंग एंड केयरिंग है। आप हो सकता है उनके स्पाउस हो, ये भी हो सकता है। और अगर आप स्पाउस नहीं है, आप सिंगल आप सिंगल लोगों के लिए देख रहे हो, तो आप उन्हें एक मैरिज मटेरियल मानते हैं और उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप उनसे कमिटेड रिलेशनशिप की उम्मीद कर रहे हैं। आप उनसे उनकी मैसेजेस का इंतज़ार करते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, आपके बहुत अच्छे दोस्त बने, और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो उनके लाइफ से निकल जाए, ऐसा आप सोचते हैं। वो हैं या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि आपकी डिमांड ही ये है। और आप हमेशा अपने पर्सन के बारे में डाउट कर करके आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसी वजह से आपकी जो है खोज अभी तक जारी है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आप बिल्कुल ये चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम वक्त गुजारे, आपके साथ शादी करे अगर आप लोग सिंगल है तो। अगर आप मैरिड है तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई भी ऐसी बात ना आए जिससे आपको ऐसा फील हो कि आप थर्ड पार्टी का शिकार हो गए हैं, ऐसा भी कुछ मैरिड लोगों को लग सकता है। तो आपका दिल टूटा हुआ है, ये भी हो सकता है कि आपको मैसेजेस उनके नहीं आते हैं या मैसेजेस के रिप्लाई नहीं आते हैं, इसलिए आपका दिल टूटा है, ये भी हो सकता है।
ये भी हो सकता है कि आपको उन्होंने कमिटमेंट दिया था लेकिन अब वो स्टिक नहीं कर रहे हैं उस कमिटमेंट को, तो आपका दिल टूटा है। ये हो सकता है कईयों के केस में। लेकिन जो भी हो, आप अभी बहुत सारी बातें अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं और उनसे पूछना भी चाहते हैं, और ये बात भी क्लियर करना चाहते हैं कि कहीं वो उनकी दोस्ती कुछ दोस्ती से कहीं थोड़ी ऊपर तो नहीं है। ये भी आपको हमेशा से डाउट होता है। तो यही आपकी अभी फीलिंग्स है और यही आपकी सोच है अपने पर्सन को लेके। तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी एडवाइस तो ले ही लेते हैं। तो एक एडवाइस लेते हैं आपके लिए, क्या है जो यूनिवर्स देना चाहती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस। तो देखिए, आपकी रिलेशनशिप जो है बहुत दिनों से अटकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी है कि आप अपने आपको आपका काउंटर पार्ट ज़रूर मिलेगा, ये भी आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके लिए आप जो एक स्टैग्नेट टाइप की एनर्जी में हैं, वहाँ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत मुमकिन है कि ये आप अपने पर्सन से बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और ये करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ऐसा करोगे नहीं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों की रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। इनफैक्ट ये बहुत मिररिंग वाली एनर्जी, जैसा आप सोचते हैं आपके पर्सन भी वैसे ही सोच रहे हैं। अगर आप उनसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं तो मान के चलिए आपके पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप क्लैरिटी की उम्मीद करें तो आपके पर्सन भी क्लैरिटी की उम्मीद करें। आप ये स्टैग्नेंट वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं तो आपके पर्सन भी वैसा ही करना चाहते हैं, और ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आप दोनों का यूनियन जो है वो तय है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। तो मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, लेकिन प्लीज़ वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया आपने, या आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और अगर आप चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन किया है तो वो भी ऑन कर दीजिए। यस, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।